नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, AKTU या बी फार्मा, डी फार्मा, ठीक, या यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लगातार देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जितना भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ आपके एंट्रेंस एग्जाम की बुक से ही, ठीक, मॉडल पेपर से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ही मैं फिजिक्स करके ढूंढ करके ला रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल देखिए। स्किप करेंगे तो आपको यह घाटा हो जाएगा, ठीक। इसलिए आप अगर पर डे देखेंगे इस चीज़ को, तो आप ज़रूर सफल होंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना तय है, ठीक। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 25 तक कवर कर चुके हैं और आज हमको जो कवर करना है वह 26 to 30 यानी 26 से 30 तक क्वेश्चन आज हमको पढ़ना है। 5-5 क्वेश्चन पर डे लेकर के मैं आता हूँ, वो भी विस्तार से एक्सप्लेन करके। तो आइए देखिए आज का हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर है कि क्या होता है जब जल 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है। देखिए कथन एक है कि समान रूप से इसका आयतन कम होगा तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर यह न्यूनतम हो जाएगा। और दूसरा कथन है समान रूप से इसका घनत्व बढ़ेगा एवं 0 डिग्री सेल्सियस पर यह न्यूनतम हो जाएगा। और तीसरा कथन है 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका घनत्व कम होगा फिर कम होकर बढ़ेगा। और चौथा कथन देखिए है 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका घनत्व बढ़ेगा फिर कम होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? केवल 1, केवल 2, ये 3 एवं 4, 1 एवं 2। तो देखिए द्रवों की प्रसार के बारे में जहाँ तक बात है, हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से द्रवों का प्रसार, जिस प्रकार से हम ठोस को गर्म करते हैं तो उसका आयतन में क्या होता है? वृद्धि होता है। क्या होता है? आयतन में वृद्धि होता है, अर्थात आयतन में प्रसार होता है। उसी प्रकार से द्रवों को भी गर्म करेंगे तो क्या होता है? द्रवों में भी आयतन का प्रसार होता है, ठीक। आयतन का प्रसार होने का मतलब यह है कि उसका आयतन बढ़ता है, ठीक। जिस प्रकार से ठोस का आयतन निश्चित होता है उस प्रकार से द्रव का आयतन निश्चित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ठोस का एक निश्चित आकार आकृति होता है, लेकिन ठोस का एक निश्चित आकार आकृति होता है। जैसे हमारे मार्कर का देखिए आकार आकृति कैसा है, अपने अगल बगल कोई भी ठोस वस्तु देख लीजिए। लेकिन द्रव को जिस आप पात्र में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, गिलास में रखिए, मग में रखिए, बाल्टी में रखिए, किसी भी जिस आकृति का आपका होगा वो पात्र, उस आकृति का रूप धारण कर लेगा। कौन? आपका द्रव, ठीक। तो द्रवों का आयतन निश्चित होता है। एक चीज ध्यान देना है कि जब द्रवों का प्रसार होता है तो उसका आयतन बढ़ता है, तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए घनत्व इक्वल टू होता है m/v, ठीक। घनत्व इक्वल टू क्या होता है? m/v। और आपका घनत्व तथा आयतन के बीच क्या होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ये देखिए क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, आयतन घटता है तो आपका घनत्व, डेंसिटी जो होगा, अगर ये घटता है तो ये बढ़ जाएगा, ठीक। यानी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अब देखिए हमने बताया कि जब क्या करते हैं, किसी द्रव को हम ठंडा, कोई द्रव है मान लीजिए, और यह संकुचित होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाता है, यानी वह बर्फ बनने की अवस्था में जब होने वाला है, तो उसका क्या होता है? आयतन में वृद्धि होता है, आयतन बढ़ता है, ठीक। आयतन जब बढ़ता है तो घनत्व क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, जब इसी तथ्य पर आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप ठंडी के मौसम में देखे होंगे, ठंडी के मौसम में या ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर ये घटनाएं घटती हैं कि जिस पाइप से देखिए पानी आते हैं हमारे घरों में, या फिर पेड़ पौधे होते हैं या चट्टान होते हैं, तो सब चटक जाते हैं। क्यों चटकते हैं? देखिए पेड़ पौधे के भी तना वगैरह फट जाते हैं, पाइप फट जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है
कि जब जल जमता है, जब जल जमता है यानी बाह्य वातावरण एकदम ठंडा हो जाता है तो जल जमना प्रारंभ कर देता है, तो उसका आयतन बढ़ता है और हमारे पाइप में, चाहे हमारे चट्टान में कह लीजिए या फिर पेड़ पौधों के तनों में जगह कम होता है। ठीक, जब वो जगह कम होता है आयतन बढ़ता है, जब सीमा क्रॉस कर जाता है तो वह फटना शुरू हो जाता है यानी फट जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और एक चीज़ और नोट करना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, जल का आयतन न्यूनतम होता है। जब आयतन न्यूनतम होगा तो उसका घनत्व कितना होगा, घनत्व बिल्कुल ज़्यादा होगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रख रही है। अब देखिए, जब इतना चीज़ आप समझ लिए तो अब देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन आपका देखिए 3rd एवं 4 वाला सही है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका घनत्व कम होगा फिर कम होकर बढ़ेगा, और चौथा है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका घनत्व बढ़ेगा फिर कम होगा। क्यों, इसका देखिए कारण यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो द्रव है वह सामान्य द्रव की भांति कार्य करता है, यहाँ पे जस्ट विपरीत होता है। यानी हमने क्या कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक यानी हम क्या करते हैं, गर्म थोड़ा सा करेंगे, उसको गर्म करेंगे तो इसका आयतन में क्या होगा, आयतन घटता है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, यानी जस्ट यहाँ पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद 27 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों। चंद्रमा पर 2 व्यक्ति आपस में अगर बात करते हैं तो आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, क्यों। देखिए, पहला है ए नंबर है कि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा बात नहीं है कि कान काम करना बंद कर देगा। ठीक, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर हम जानते हैं, हम सबको पता है कि हाँ चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो क्या हमारी बात को सुनने के लिए ध्वनि के आवागमन के लिए वायु की आवश्यकता है, बिल्कुल है। अगर वायु नहीं रहेगा तो ध्वनि का आदान प्रदान, यहाँ से वहाँ आना जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, ध्वनि का चाल जो है वायु में क्या होता है 332। ठीक है, ये चाल होता है। और सी नंबर देखिए क्या है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, तब क्या नहीं सुनने पाते हैं, ऐसा कारण नहीं है। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। ठीक, ऐसी बात नहीं है, चंद्रमा पर वायु होती ही नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, चंद्रमा पर जो जी का मान होता है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के पर जी के मान का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी पर अगर जी का मान जितना है यानी 9.8 है तो इसका 1/6 भाग ही चंद्रमा पर होता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर हम पृथ्वी पर 2 मीटर उछल जाते हैं, पृथ्वी पर हम 2 मीटर उछलते हैं तो हम चंद्रमा पर कितना उछलेंगे, यानी इसका 6 गुना यानी 12 मीटर तक उछल जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम लगता है। ठीक, और जब हम इतना उछल जाएंगे यानी हम वहाँ पे भारहीनता का महसूस कर रहे हैं, हमें यहाँ अपने भार का अंदाज़ा लग रहा है, वहाँ पे भार बिल्कुल हमारा नगण्य के बराबर होगा। अगर हम पानी भी पिएंगे तो पानी जैसे ही हम गिलास को टेढ़ा करेंगे वह पानी के बूंद बूंद करके ऊपर उड़ने लगेगा, हम बिल्कुल पीने नहीं पाएंगे। ठीक, ऐसा भारहीनता का यही सब कारण है। ठीक, तो जब भार नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल कम है, तो वायुमंडल कहाँ से वहाँ होगा, वायु भी नहीं टिकने पाएगा। वायु को भी रहने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की विशेष भूमिका है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसके बाद देखिए हमारा 28 नंबर क्वेश्चन आता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी वस्तु को विरूपित करने पर उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र अपरिवर्तित रहता है। ऐसा बात नहीं है, अपरिवर्तित नहीं रहता। अगर किसी बोतल में आप पानी भर दीजिए, मान लीजिए बोतल है, पानी भर के कभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आधा पानी भरिएगा, इसको टेढ़ा करेंगे, सब के सब पानी इधर आ जाएगा, तो भार किधर ज़्यादा हमें लगेगा, इधर या इधर। जिधर पानी आ जाएगा उधर हमें क्या लगेगा, भार ज़्यादा लगेगा। यानी द्रव्यमान सहती, मास, सेंटर ऑफ मास आप पढ़े हैं
तो वहाँ पे आपका आ जाएगा, यानी यह परिवर्तित होता रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसके बाद है एक हल्की कार और बस जो कि एक समान गति से चल रही है को समान बल के अनुप्रयोग से रोका जा सकता है, ठीक। और तीसरा नंबर है जल उष्मा का कुचालक है, ठीक, जल उष्मा का कुचालक है, परंतु विद्युत का सुचालक है। बिल्कुल सही बात है, विद्युत जल में चलती है। इसके बाद है चौथा नंबर, प्रकाश जल की अपेक्षा वायु में अधिक गति से चलता है। प्रकाश वायु में ज़्यादा तीव्रता से चलता है, जबकि जल में बहुत ही कम। तो ये भी सही कथन है, सही कथन है, यानी कौन कौन सा, थर्ड और फोर्थ नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए 29 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक पिंड का भार, फर्स्ट नंबर है पृथ्वी पर हर जगह समान है। भार mg, F इक्वल टू mg, सब जगह समान है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक, बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है? नहीं, गलत है। और मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिक होता है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए हम आपको बता दें कि जो जी का मान होता है, पृथ्वी तल से आप ऊपर जाइए चाहे पृथ्वी तल से नीचे जाइए, ठीक है, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तभी और पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तभी जी का मान घटता है। जी का मान क्या होता है? घटता है। और ध्यान देने वाली ये भी बात है कि जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है, ठीक, और जी का मान भूमध्य रेखा पर कम होता है, ठीक, न्यूनतम होता है। तो इस चीज़ को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। और स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगर जी का दूसरा मात्रक जानना चाहेंगे तो देखिए F इक्वल टू mg होता है, mg से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए जी निकालेंगे तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी हो जाएगा g इक्वल टू F बाई m। तो क्या हो जाएगा, F का मात्रक होता है न्यूटन और m का मात्रक होता है किग्रा। तो आप g का मात्रक क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी या न्यूटन प्रति किग्रा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसके बाद 30 नंबर देखिए क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिकतम कब होता है। देखिए ए नंबर है, जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है। जब भूमि पर लेट जाएगा तो पूरा बॉडी, पूरा यानी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है दबाव, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दाब बराबर होता है, दाब बराबर सूत्र क्या होता है, F/A, बल बटा क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल, यहाँ देखिए हमने बताया था ना, अभी हमने बताया कि P यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, क्षेत्रफल के। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। और हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दाब कब अधिकतम होगा, जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिकतम होगा, ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अब देखिए कब हमारा यहाँ क्षेत्रफल कम हो रहा है, हम लेटेंगे तक कम होगा नहीं, हमारा पूरा बॉडी का क्षेत्रफल वहाँ पे ज़्यादा होगा। फिर जब वह, बी नंबर है, जब वह एक पैर की पादांगुली पर खड़ा हो, पादांगुली यानी पैर की ऐसी उंगली पर खड़ा हो, तब देखिए पैर की जब उंगली पर खड़ा होगा तब पैर की अंगुली का जो क्षेत्रफल होगा कम होगा, किसके तुलना में, हमारे बॉडी की तुलना में। तो यहाँ पे ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल अगर कम है तो दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। और सी नंबर है, जब वह दोनों पादों को भूमि पर सपाट रख कर खड़ा होता है। नहीं, गलत है। उपर्युक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल गलत है। तो आप P बराबर बल बटा क्षेत्रफल के सूत्र से निकाल लेंगे क्या, कि जब क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव ज़्यादा होगा। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। हम आशा करते हैं कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।